हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। चंगाई के दौरान ईसा के इस विशेष स्पर्श और क्रियाकलाप से गूंगे बहरे को ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का स्पर्श और व्यक्तिगत ध्यान और प्रेम मिला। ईसा ने उस गूंगे बहरे के साथ बड़ी करुणा व दया दिखाई और उसके लिए बड़ा उपकार किया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। 23वां सामान्य रविवार 5 सितंबर 2021। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 4 से 7 तक। दूसरा पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37 तक। हर किसी को इस दुनिया में हर चीज नहीं मिलती। किसी के पास अपार धन है, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। कोई बुद्धिमान है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। किसी के पास सुंदरता है, लेकिन उसके पास बीमारी है या परिवार नहीं है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। बहुत बार वही कमी हमारे जीवन में ईश्वर की खोज का कारण बनती है। इसीलिए बहुत बार हमारी कमजोरी ही हमारी मजबूती, हमारी ताकत या हमारी मुक्ति का कारण बनती है। सुसमाचार में ईसा कई बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा करते थे और उनसे कहते थे, किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन जब हम किसी से यह कहेंगे कुछ मत कहना, तो लोग और भी ज़्यादा उस बात को फैलाएंगे। लेकिन ईसा के कुछ ना कहने का असली कारण हो सकता है हमारा मसीही विश्वास चिन्ह पर, चमत्कार पर व चंगाई पर नहीं, लेकिन प्रभु के दिव्य वचन पर आधारित है। प्रभु का दिव्य वचन केंद्र है और वही विश्वास का आधार है। चिन्ह, चमत्कार व चंगाई दिव्य वचन के साक्षी हैं, दिव्य वचन को प्रमाणित करते हैं। आज के पहले पाठ में नबी इसायास ने निर्वासन के दिनों की दुर्दशा के समय ईश्वर के आदेश पर नबी द्वारा यह आशावान और धीरज का संदेश दिया कि अब निर्वासन और कठिनाई के दिन समाप्त होने वाले हैं। ईश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परिस्थितियों को बदल देगा। इस्राएली जनता जो अंधे की भांति गुलाम थी, उन्हें नई दृष्टि मिलेगी। वे ईश्वर के वचन के प्रति अब बहरे नहीं रहेंगे। वे ईश्वर की योजना को समझ पाएंगे और ईश्वर के महान कार्यों को देखेंगे, क्योंकि ईश्वर उनको चंगा करेगा और वापस यरूशलेम लौटाएगा। सुसमाचार के मुख्य अंश। लोग एक बहरे गूंगे को ईसा के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंख उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। लोग कहते थे, वे जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। लोग बहरे गूंगे व्यक्ति को चंगाई के लिए लेकर आए और उन्होंने ईसा से आग्रह किया कि वे उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें।
हाथ रखकर प्रार्थना करना उन दिनों की प्रथा थी, लेकिन ईसा ने उसके लिए कुछ अलग किया। ईसा उसे एकांत में ले गए और उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और जीभ में अपना थूक लगाया और आकाश की ओर देखकर आह भरी। इसके द्वारा वे उस गूंगे और बहरे को ये अनुभव दिलाना चाहते थे कि ईश्वर ने व्यक्तिगत रूप से उनको स्पर्श किया और उनको चंगाई प्रदान किया। हमारा स्वास्थ्य जीवन और चंगाई का स्रोत ईश्वर ही है। चंगाई के दौरान ईसा के इस विशेष स्पर्श और क्रियाकलाप से गूंगे बहरे को ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर के स्पर्श का और ईसा के व्यक्तिगत ध्यान और उनके प्रेम को वह अनुभव किया। ईसा ने उसके साथ बड़ी करुणा व दया दिखाई और उसके लिए बड़ा उपकार किया, जिससे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। जिस तरह से ईसा जो कमज़ोर थे, जो बीमार थे और जो पिछड़े थे, उन्हें विशेष ख्याल करते थे और ईश्वर का विशेष प्रेम बांटते थे, आज के दूसरे पाठ में उसी तरह संत याकूब शिक्षा देते हैं कि कभी लोगों के साथ हम ऊंच नीच और भेदभाव न दिखाएं। हम सभी लोगों के साथ बराबरी और इज्जत के साथ व्यवहार करें। किसी को गरीबी के कारण तिरस्कार न करें और न ही किसी को अमीरी के कारण ज़्यादा ऊपर उठाएं, क्योंकि ईश्वर कमज़ोर और नगण्य को चुनता और उन्हें ऊपर उठाता है। वास्तव में जब हम मसीह से जुड़ते हैं, ईश्वर को अपनाते हैं, ईसा मसीह के शिक्षा का पालन करते हैं, तो यह अनुभव करते हैं कि अपने अपनों के बीच जिनके साथ भी हम रहते हैं, ऊंच नीच, धनी गरीब, जात पात का भेदभाव मिट जाता है और हम यह अनुभव कर पाते हैं कि हम एक ही पिता की संतान हैं और हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी संतान हैं। हमारे बीच जो भाई बहनें दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको विशेष आशीष, कृपा और चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में कई बंधन हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हमें इतनी कृपा दीजिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम चंगे हो जाएं और इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन के बंधन को तोड़ सकें और आपके साथ जुड़ सकें, जिससे हम अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित कर पाएं और आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।